उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल सीट मिल्कीपुर उपचुनाव खत्म हुआ। बीजेपी ने तकरीबन 61,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तंज कस दिया। इस चुनाव में जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी सबसे बहुचर्चित सीट अयोध्या सीट हारी तो विपक्षी दलों ने तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी ने तंज को स्वीकारा और बीजेपी अपने हार को स्वीकार करके आगे बढ़ी और दिन आया चुनाव का, यानी वो उपचुनाव जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की साख थी और साख थी भारतीय जनता पार्टी की। ये साख क्यों थी? क्योंकि बीजेपी की राजनीति का गढ़ जो है अयोध्या माना जाता है और अयोध्या में बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली लोकसभा के चुनाव में। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव, जहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद, जब अयोध्या यानी फैजाबाद सीट से सांसद होते हैं तो बीजेपी वहाँ पर चुनाव की बात आती है और बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारती है। यानी चुनाव तो शुरू होता है, लेकिन चुनावी का असली रण तब शुरू होता है जिस तरीके से जब चुनाव की तारीखें करीब आती हैं और बीजेपी और आम आदमी और माफ़ कीजिएगा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आपसी टक्कर देखी जाती है, यानी बयानबाजी का वो टक्कर। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं और उन्होंने पहले वोटिंग से पहले से लेकर और मतगणना तक ने समाजवादी पार्टी ने तमाम शिकायतें चुनाव आयोग तक की। बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने संसद में चुनाव आयोग के नाम का कफन लेकर पहुंचे और समाजवादी पार्टी के मुखिया के बाद तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो विरोध है वो विरोध देखने को मिला। यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के आह्वान पर, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वो जमीनी स्तर पर उतर आए और उन्होंने चुनाव आयोग की तर्ज पर एक बड़ा बयान दे दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। इस बयान पर बीजेपी ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया। लेकिन ये चुनाव जिस तरीके से हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सीट पर सरकार के अफसरों ने जीत दिलाई है और वो अफसर याद रखे कि सरकार बदलेगी तो उनका हिसाब किया जाएगा। ये कहना है अखिलेश यादव का। अब तकरीबन 61,000 से ज़्यादा मतों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में वो बदला ले चुकी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सवाल या चिन्ह खड़ा हो रहा था कि अयोध्या जैसे सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी हार गई, तो वही बदला बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर जीत दर्ज करके वापस कर लिया है। बीजेपी ने जिस तरीके से पासवान बनाम पासवान की राजनीति इस सीट पर खेली, वो सीट वाकई कामयाब रही और इस सीट पर कमल खिल गया। कमल खिलने के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी यूपी में इस सीट पर अपनी मजबूती स्थापित करने में कामयाब रही। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सीट पर अपनी पूरी कमर कस रख कर तमाम मंत्रियों को यहाँ पर उतारा। चुनावी दर के शुरू में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता थे उनकी नाराज़गी देखी गई, लेकिन यूपी सरकार के तमाम मंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने उन नाराज नेताओं को मना लिया। मनाने के बाद आज जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से तमाम नेताओं में खुशी की लहर है। इन सब पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीत कर क्या भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से बदला ले लिया और क्या ये जीत से अब आगे मायने निकल कर आएंगे और 27 में इस सीट का कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ये सीट वो हाई प्रोफाइल सीट है जो अयोध्या यानी फैजाबाद सीट से जुड़ी है और यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर बीजेपी का जो राजनीति है वो राजनीति यहाँ से क्या वाकई एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जोश भरने में कामयाब रहेगा? और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आरोप लगाया है उन आरोपों पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तब जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द खबर वाला।